राहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नौकरानी आभा उसे तैयार कर रही थी। आभा, कितना टाइम लगेगा? बाबा को तैयार करने में देर हो रही है। जी बस हो गया। चलो बाबा, जल्दी चलो, तुम खेल में लगे रहते हो, डांट मुझे पड़ती है। मम्मी की आवाज़ सुनकर राहुल जल्दी से बाहर आ गया। गेट के पास आशा जी खड़ी थी। ड्राइवर को बुलवाकर राहुल को स्कूल भेज दिया। सुनो अंकल, टाइम से आ जाना, नहीं तो मम्मी से आपकी शिकायत कर दूंगा। आप कल कितना लेट आए थे? मैं यहाँ धूप में खड़ा रहा। बेटा वो कल मैं तो मेम साहब के साथ ही था, वापस आने में थोड़ा लेट हो गया। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। रोशन जी कई सालों से सेठ दीवान चंद जी के ड्राइवर थे। सभी उनसे बहुत इज्जत से बात करते थे, लेकिन राहुल उनसे हमेशा बदतमीजी से बात करता था। रोशन जी को बुरा लगता था, लेकिन बच्चा है इसलिए वो कभी उसकी शिकायत नहीं करते थे। आज रोशन जी राहुल को सही समय पर लेने पहुंच गए। आपको दिखाई नहीं देता है गाड़ी कितनी गर्म हो रही है? एसी पहले से क्यों नहीं चलाया? मैं गर्मी में मरता रहूं? आज तो मैं आपकी शिकायत करके ही रहूंगा। रोशन जी ने जवाब नहीं दिया, जल्दी से एसी चला दिया और घर की ओर चल दिए। अगले दिन दीवान चंद जी घर पर ही थे। सुबह जब रोशन जी ड्यूटी पर पहुंचे थे, आशा जी ने उन्हें अंदर बुलाया। रोशन जी, राहुल कह रहा था कि परसों आप उसे देर से लेने पहुंचे और कल उसे गर्म गाड़ी में बैठा दिया। आपसे काम नहीं होता तो बता दीजिए। मालकिन, परसों तो आप ही को लेकर गया था। आपको तो पता है वापस आने में देर हो गई। आपको छोड़कर तुरंत निकल गया था बाबा को लेने। कल मैं एसी चलाना भूल गया था, लेकिन बाबा के बैठते ही मैंने तुरंत एसी चला दिया था। दीवान चंद सब सुन रहे थे। कोई बात नहीं रोशन जी, आप जाइए। रोशन जी मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं, कभी लापरवाही नहीं की, लेकिन हम राहुल को कुछ ज्यादा ही आराम दे रहे हैं। थोड़ी देर गर्मी में बैठ गया तो क्या हो गया? इतना ऐसा आराम उसके लिए घातक बन जाएगा। आप तो रहने ही दो, एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी कष्ट पाए तो क्या फायदा इतना अमीर होने का। हर नए दिन के साथ राहुल की आदतें बिगड़ती जा रही थी। कभी वह खाना फेंक देता, कभी किसी भी नौकर को डांट देता। आशा जी उसका हमेशा पक्ष लेती। एक दिन रोशन जी छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। उनकी माता जी बीमार थी। बेटा, आज रोशन जी तो नहीं आए। तुम एक काम करो, टैक्सी से स्कूल चले जाओ, मैं कैब बुक कर देती हूँ। मैं उस गंदी सी कार में नहीं बैठूंगा। और ये ड्राइवर कहाँ मर गया? इसे नौकरी से आज ही निकाल दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं मारने लगे हो आजकल? चुपचाप कैब से चले जाओ। बहुत से बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं। अगर कैब से नहीं जाना तो आभा के साथ चले जाओ, वो तुम्हें पैदल स्कूल छोड़ आएगी। और रोशन जी को ड्राइवर कभी मत कहना, अंकल कहने की आदत डाल लो। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वह राहुल के साथ चलने लगी। आने दो इस रोशन के बच्चे को, इसकी वजह से मुझे इतनी गर्मी में पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। अगले दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो रोशन जी आ चुके थे। वे अच्छे से राहुल को स्कूल ले गए। सुनो, तुम यहीं खड़े रहना और गाड़ी के बाहर। जब तक मेरी छुट्टी ना हो गाड़ी यहीं खड़ी रहनी चाहिए। गाड़ी में एसी चलाकर बैठ मत जाना, तुम्हें भी तो पता लगे गर्मी क्या होती है। बाबा, मैं छुट्टी से पहले गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। नहीं, यहीं खड़े रहना, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। कहकर राहुल अंदर चला गया।
रोशन जी बाहर ही खड़े रहे। स्कूल के आसपास कोई जगह नहीं थी बैठने की। गाड़ी के पास खड़े खड़े गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया। इस समय जब राहुल बाहर आया तो देखा ना गाड़ी थी ना रोशन जी थे। उसे बहुत गुस्सा आया। चलो बाबा, हम ऑटो करके चलते हैं। लेकिन यह रोशन कहाँ मर गया? मैंने उससे कहा था यहीं खड़ा रहे। वो तो यहीं खड़े थे, लेकिन गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पहुंचा तो देखा मम्मी पापा वहां नहीं थे। राहुल बैठकर रोने लगा कि उसे अब डांट पड़ेगी। यह सब उसकी वजह से हो रहा है। कुछ देर के बाद राहुल के मम्मी पापा आ जाते हैं। अंकल कैसे हैं? बेटा बहुत ठीक है। कह रहे थे बस तुम्हें छोड़कर वापस आ रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। राहुल सोच रहा था आज उसे डांट पड़ेगी, लेकिन रोशन जी ने उसकी शिकायत ही नहीं की। तभी राहुल अपने पापा के पास पहुंच जाता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही कल का बदला लेने के लिए रोशन अंकल से कहा कि जब तक छुट्टी ना हो वे गाड़ी से बाहर खड़े रहें। तभी गर्मी से उनकी तबीयत खराब हो गई। पापा, मुझे उनके पास ले चलिए। मुझे उनसे माफी मांगनी है। कल वो आएंगे तब माफी मांग लेना, लेकिन वादा करो आगे से कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ पापा, आज के बाद मैं कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करूँगा। अगले दिन राहुल रोशन जी से अस्पताल मिलने जाता है और उनसे माफी भी मांगता है। अब वो किसी को परेशान नहीं करता, अपना सारा काम खुद करता है।